यह बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में एक साथ दो बड़े नामों पर मुसीबत। पूर्व गृह मंत्री देशमुख की दिवाली हुई काली। 6 नवंबर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में रहेंगे देशमुख। डिप्टी सीएम अजीत पवार पर कसा शिकंजा। 1400 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने सीज की। कोई गिरफ्तार है, कोई फरार है, किसी के सिर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार है। यह कैसी सरकार है? जरा देखिए, क्यों कह रहे हैं हम कोई गिरफ्तार, कोई फरार और किसी के सिर पर तलवार। ये चेहरा याद है ना आपको? सचिन वजे, सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और अचानक वो आदमी जिसको नौकरी से सस्पेंड करने के बाद रीइंस्टेट किया गया था, ये कहते हुए कि इसके काम हीरोइक थे, इसको वापस डिपार्टमेंट पे लाया जाए, वो तो असल में किसी का फ्रंटमैन निकला एक्सटॉर्शन के लिए, और अब सीखचों के पीछे गिरफ्तार, हिरासत में। आगे देखिए अगला किरदार, अनिल देशमुख, गृह मंत्री, जिनके ऊपर यह जिम्मा आप छोड़कर चैन से सोते हैं कि अब तो गृह मंत्रालय इनके हवाले है और अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। जिनको वोट देकर आप चुनते हैं, वो अनिल देशमुख गिरफ्तार। किसके ऊपर यकीन करें सरकार? परमबीर सिंह 3 व्यापारियों से रंगदारी लेते हैं और उसके बाद अब फरार बताए जा रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि नेपाल सीमा क्रॉस करके उस तरफ चले गए हैं। ये कौन है जिनके ऊपर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी? एक ऐसा ऑफिसर जिसके ऊपर आप यह समझते हैं कि यह महकमा चलाने के लायक हो, वो न सिर्फ लोगों से रंगदारियां वसूल करता है, बल्कि उसके बाद जब आरोप सामने आते हैं तो उसके बाद फरार हो जाता है। अब देखिए उसी महाराष्ट्र में एक ऐसा व्यक्ति जो वहां बॉलीवुड का बहुत चमकता सितारा है, और जाहिर है बड़े लोगों से उम्मीद की जाती है कि क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, उनका जो कंडक्ट होगा वो भी अनुकरणीय होगा, लेकिन उन्हीं के घर से उन्हीं का लड़का कुछ ऐसा करता हुआ पाया जाता है जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि बाद में उसको जमानत दी जाती है, वो भी सख्त शर्तों के अधीन। वो आर्यन खान जमानत पर रिहा है। सवाल यह है कि ये किस तरीके का राजकाज चल रहा है। आवाम में रहते हुए कई लोग क्या कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए कई लोग क्या कर रहे हैं, और वो जिनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए क्या कुर्सी के साथ ईमानदारी और न्याय कर पा रहे हैं। ये हैं समीर वानखेड़े, जिनको अब नवाब मलिक सिर्फ दाऊद वानखेड़े के नाम से पुकारते हैं। इस पुकार के पीछे भी उनका एक मंतव्य है। वो समीर वानखेड़े, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो भी संगीन है। अगर साबित होते हैं तो समीर वानखेड़े भी, जाहिर है उनके लिए भी मुश्किलें होंगी, न सिर्फ नौकरी की बल्कि उनकी जिंदगी और उनके कारोबार से संबंधित। अगर उन्होंने ये मैनुअल का उल्लंघन करते हुए, अगर न्यूट्रलिटी का बगैर ख्याल रखे हुए ये काम किए हैं तो उनके लिए भी मुश्किल। और ये देवेंद्र फडणवीस, पत्नी के एल्बम में ड्रग पैडलर का पैसा, क्या वाकई राणा ने जब ये पैसे लगाए थे तब भी वो ड्रग पैडलर था? और क्या ये बात जानते बूझते देवेंद्र फडणवीस ने ये सब होने दिया? क्या नदियां बचाने के लिए जो एंथम बनाया गया था वो एक्चुअली उसमें कहीं और पाप की नदियां किसी और के जरिए बह रही थी? क्योंकि आरोप यही लगाए गए हैं। नवाब मलिक का ये सनसनीखेज आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस के साए में ड्रग का पूरा रैकेट पनप रहा है और फल फूल रहा है महाराष्ट्र में। और ये नवाब मलिक, किसी की पत्री अगर आपको चाहिए हो इस समय, किसी का कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए हो, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो, तो ये आजकल चुटकुलों में ही सही कहा जा रहा है कि आप नवाब मलिक महाराष्ट्र वाले से संपर्क कर सकते हैं। नवाब मलिक दिवाली बाद फडणवीस इनके खिलाफ सबूत देने वाले कि अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप है और जब सबूत दूंगा तो धमाका होगा दीपावली के बाद। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? सरकार में क्या चल रहा है, ऑपोजिशन में क्या चल रहा है, आवाम में क्या चल रहा है, महकमों में क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है? ये है महाराष्ट्र सरकार। अजीत पवार ने पहले जो बयान दिए थे वो आपको याद होंगे, और बीच में उनको जब उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से संबंधित जो बातें हुई थी तब सुर्खियों में आए थे। क्यों आए थे आपको मालूम होगा, फिर सुर्खियों में है। वजह क्या है इस बार? कि उन्होंने इस तरीके से संपत्तियां जुटाई हुई हैं जो बेनामी है। 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज होगी।
ये है अजीत पवार, कद्दावर मंत्रियों में महाराष्ट्र के एक। ये है अगर सरकार, तो फिर क्या फैसला करना चाहिए? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा बनाया हुआ सिस्टम है। आजादी के बाद हम खुद मुख्तार हैं, हम स्वाधीन और स्वतंत्र तो हैं। ये हमारा जो तंत्र है ये अपना खुद का बनाया हुआ है। इसमें जब हम ये सब देखते हैं तो शर्म आती है। शर्म क्यों आती है? क्योंकि राज्य के पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी हो तो शर्म आती है। वोट देकर आपने जिसको चुना हो, जिसको बाद में एक प्रोसेस के तहत मंत्री बनाया गया हो, वो गिरफ्तार हो तो शर्म आती है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी होती है तो शर्म आती है। वर्तमान डिप्टी सीएम की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसा जाता है तो शर्म आती है। पूर्व सीएम पर ड्रग पैडलर से संबंध होने के आरोप लगते हैं तो शर्म आती है। मौजूदा मंत्री पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से शर्म आती है। एक पूर्व पुलिस कमिश्नर का फरार होना सामने आता है तो सिस्टम को लेकर जो हमारा भरोसा है वो आंच के हवाले होता है। एनसीबी अधिकारी की जाति, जूते, कपड़े तक लड़ाई आ जाती है तो लगता है कि यह सिस्टम है क्या हमारा? 21वीं सदी में पहुंचा हुआ भारत जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या वहां पर एक सूबे में इस तरीके की खींचतान लगातार चलते जाना, यह किसी भी सूरत में वो कारक, वो फैक्टर्स, वो सबब हैं क्या जिसमें हम फक्र कर सकते हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।